नमस्कार। ग्लोबल वार्मिंग 21वीं सदी में दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ध्रुवों यानी पोल्स पर जमी जो बर्फ पिघल रही है, वो अब कई छोटे देशों के अस्तित्व के लिए खतरा बन गई है। बर्फ के पिघलने की वजह से समुद्र का पानी बढ़ रहा है। समुद्र का पानी बढ़ने से जो द्वीप हैं या फिर जो शहर समुद्र के किनारे बसे हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट लगातार ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अपनी आवाज उठाते रहते हैं। समुद्र का पानी बढ़ने से सबसे ज्यादा खतरा इनके बीचों बीच बने आइलैंड्स को लेकर है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही द्वीप के बारे में बताने जा रहे हैं जो 21वीं सदी के समाप्त होते होते पानी में समा सकती है। वो कौन से आइलैंड्स हैं जिनका अस्तित्व आने वाले 70-80 सालों में खत्म हो सकता है, ये बताने से पहले आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताते हैं। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद से धरती के औसत तापमान में होने वाले इजाफे को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। 1880 के बाद से औसत वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। ग्लोबल वार्मिंग लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि 2035 तक औसत वैश्विक तापमान अतिरिक्त 0.3 से 0.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। किसने लगाया ग्लोबल वार्मिंग का पता? ग्लोबल वार्मिंग पर सबसे पहले ध्यान अमेरिकी साइंटिस्ट बेनो गुटेनबर्ग का गया। 40 के शुरुआती दशक में गुटेनबर्ग को एक स्टडी के दौरान यह शक हुआ कि समुद्र में पानी बढ़ रहा है। उन्होंने अपने शक को पक्का करने के लिए पिछले 100 सालों के डेटा का अध्ययन किया, जिसके बाद उन्हें यह यकीन हो गया कि समुद्र का पानी सच में बढ़ रहा है, जिसकी वजह पोलर आइस का पिघलना है। 90 के दशक में नासा ने भी इसकी पुष्टि कर दी। अब आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन से द्वीप हैं जिन पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। सोलोमन आइलैंड। दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित सोलोमन द्वीप सैकड़ों द्वीपों से मिलकर बना है। सोलोमन द्वीप तेजी से पानी में डूब रहा है। रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1993 में जब से इस पर नजर रखी जाने लगी है, इस द्वीप समूह के आसपास का पानी हर साल 8 मिलीमीटर बढ़ रहा है। वहीं एनवायरमेंट और साइंस मैगजीन एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स के मुताबिक इसके 5 द्वीप डूब चुके हैं। मालदीव्स। मालदीव्स के नाम से तो आप वाकिफ ही होंगे। मालदीव्स को हिंद महासागर की शान कहा जाता है। टूरिस्ट के लिए यह स्वर्ग है। मालदीव्स की खूबसूरती न सिर्फ साउथ एशिया के लोग बल्कि पूरी दुनिया इससे परिचित है। पर्यटकों को लुभाने के लिए यहाँ एक से बढ़कर एक शानदार रिजॉर्ट्स हैं। मालदीव्स में पर्यटकों के लिए पानी के अंदर होटल्स भी बनाए गए हैं, लेकिन दुनिया को अब मालदीव्स की चिंता सता रही है। न सिर्फ वर्ल्ड बैंक बल्कि दुनिया की कई संस्थाओं को यह डर है कि जिस तरह से मालदीव्स के आसपास समुद्र का पानी बढ़ रहा है, साल 2100 तक ये देश जलमग्न हो जाएगा। पलाव आइलैंड। इसी लिस्ट में एक द्वीपीय देश पलाव भी है जो डूबने की कगार पर है। प्रशांत महासागर में स्थित पलाव के लिए भी खतरे की घंटी बज रही है। यह नतीजा निकाला है पलाव नेशनल वेदर सर्विस ऑफिस और पैसिफिक क्लाइमेट चेंज सर्विस प्रोग्राम ने मिलकर। 1993 से यहां का समुद्री पानी हर साल करीब 0.35 इंच ऊपर हो रहा है। अगर गर्मी इसी तेजी से बढ़ती रही तो ये जल स्तर हर साल 24 मीटर की गति से ऊपर जाने लगेगा। ये स्थिति 2090 तक हो सकती है और अगर ऐसा हो गया तो फिर इस आइलैंड को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। इस फेहरिस्त में अगला नाम है पैसिफिक ओशियन माइक्रोनेशिया का। यह अमेरिका के द्वीप राज्य हवाई से करीब 2500 मील दूर है। माइक्रोनेशिया 607 द्वीपों से मिलकर बना देश है और इस फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया इसे कहा जाता है। माइक्रोनेशिया का सिर्फ 270 वर्ग मील ही जमीन का हिस्सा है, जिसमें पहाड़, पेड़ और बीच शामिल है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने की वजह से अब इस खूबसूरत द्वीप पर खतरा मंडरा रहा है। इसके कई द्वीप पानी में समा गए हैं और कई द्वीपों का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है। फिजी। इंडियंस के लिए फिजी का नाम अनजाना नहीं है। फिजी अपने खूबसूरत बीचेस के लिए फेमस है और यहाँ पर बड़ी तादाद में भारतीय रहते भी हैं। साउथ पैसिफिक ओशियन में बसे इस द्वीप पर भी डूबने का खतरा मंडरा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाला क्लाइमेट चेंज इस देश का अस्तित्व निगल जाएगा। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के मुताबिक आने वाले कुछ दशकों में यह खूबसूरत द्वीप समुद्र में समा जाएगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक बीते कुछ ही दशकों में किनारे बसे कई गांवों ने 15 से 20 मीटर तक डूबने की बात की।
ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बढ़ता है समुद्र का जल स्तर? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र के जल स्तर में दो तरह से वृद्धि होती है। सबसे पहली वजह यह है कि गर्म तापमान की वजह से ग्लेशियर और जमीन पर रहने वाली बर्फ तेजी से पिघल जाती है, जिसकी वजह से जमीन के रास्ते समुद्र तक पानी पहुंच जाता है। दुनिया भर में बर्फ पिघलाने वाले क्षेत्रों में ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और पहाड़ के ग्लेशियर शामिल हैं। दिसंबर 2019 में जलवायु परिवर्तन पर हुए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 2100 तक 80% ग्लेशियर पिघलकर सिकुड़ सकते हैं। समुद्र का जल स्तर बढ़ने की दूसरी वजह है थर्मल एक्सपेंशन। ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा गर्म पानी ज्यादा जगह लेता है। इस वजह से समुद्र का आयतन बढ़ता है और समुद्र का जल स्तर भी बढ़ जाता है। 1880 के बाद से ग्लोबल एवरेज में समुद्री स्तर में 8 से 9 इंच की वृद्धि हुई है। कम ग्रीन गैस उत्सर्जन वाले परिदृश्य के तहत मॉडल परियोजना है कि समुद्र के स्तर में वृद्धि सदी के अंत तक 2000 के स्तर से लगभग 1 फुट ऊपर हो जाएगी, जबकि उच्च ग्रीन गैस उत्सर्जन परिदृश्य के तहत समुद्र का स्तर 2100 तक 2000 के स्तर के मुकाबले 8 फीट से ज्यादा बढ़ सकता है। देश डूबने पर कहां जाएंगे यहां के नागरिक? अब जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है वो ये कि अगर ये द्वीप डूब जाएंगे तो यहाँ के रहने वाले लोगों का क्या होगा। ऐसी घटना अभी तक देखने को नहीं मिली है कि किसी देश का अस्तित्व ही मिट जाए, क्योंकि अगर ये आइलैंड डूबते हैं तो इस देश की पूरी आबादी के पास कोई आधार नहीं होगा, ना तो कानूनी, ना ही सांस्कृतिक और ना ही आर्थिक। ऐसे में इन देश के नागरिकों के पास क्या रास्ता होगा, इस बात का जवाब दिया है कोलंबिया लॉ स्कूल के साबिन सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज के निदेशक माइकल गेरार्ड ने। कई साल पहले बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में गेरार्ड ने कहा था, तब एक नई तरह की अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता का दौर शुरू होगा। हालांकि मेरा मानना है कि प्रायद्वीपीय देशों को इस शताब्दी तक कुछ नहीं हो रहा है। साल 2015 के इस इंटरव्यू में गेरार्ड ने कहा था कि यह संकट 85 सालों के बाद सबके सामने होगा। फिलहाल पर्यावरण के चलते विस्थापना का सामना करने वाले लोगों की समस्याओं के लिए किसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं है। बता दें, नवंबर 2014 में न्यूजीलैंड की एक कोर्ट के जज ने किरिबाती नागरिक को पर्यावरण के आधार पर शरणार्थी का दर्जा दिए जाने से इनकार किया था। ये कोई इकलौता मामला नहीं है। पिछले 20 से 25 सालों में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 20 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आ चुके हैं।